भगवान ने बांसुरी की धुन में सभी गोपियों को बुला लिया। जब सब गोपियां भगवान के पास आईं, श्री शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सब गोपियों से भगवान प्रश्न करने लगे। पहले तो स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने पहले सब गोपियों को अपने पास बुला लिया। पहले तो स्वागत किया। गोपियां प्रसन्न हो गई कि चलो ये इतना समझदार तो हो गया कि बुलाने पर स्वागत भी किया जाता है। जब तक स्वागत किया तब तक तो सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान कहने लगे, ये बताओ कि आधी रात के समय तुम यहां मेरे पास क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने अपने घर को छोड़कर यहां आने का कारण क्या है? गोपियां बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। पहले तो खुद नहीं बुलाया और जब घर छोड़कर आ गई हमसे ही पूछता है कि क्यों आई हो। बात भी सही है, कोई आपका निमंत्रण कर दे और आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, दूसरे दिन उसके घर पहुंच जाओ, दरवाजा खोले, स्वागत करे, आओ साहब आपने बड़ा आनंद कर दिया, बड़ी कृपा करी, आइए बैठिए, खूब सम्मान से बिठाए, स्वागत करे और उसके बाद कहे कि बताओ कैसे आना हुआ। कितना बुरा लगेगा। गोपियों ने मन में सोचा, हम अपना घरबार छोड़कर आई, अपने छोटे छोटे बालक छोड़कर आई इस कन्हैया के लिए, और ये हमसे ही पूछता है कि कैसे आना हुआ। गोपियां कुछ बोली नहीं। भगवान कहने लगे, अच्छा अब हम समझे, तुम चंद्रमा देखने आई हो ना, आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद का चंद्रमा देखने आई हो ना, तो ये चंद्रमा तो तुम्हें तुम्हारे घर से भी दिख रहा होता, यहां काहे को आई थी? यहां का चंद्रमा का जो स्पेशल है का घर से ही देख लेती। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। अब की बार भगवान कहने लगे, अच्छा अब हमारी समझ में आ गया, तुमने चंद्रमा तो घर से देख लिया होगा, लेकिन सोचा होगा कि चंद्रमा की परछाई जमुना में कैसे दिखेगी। तो चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं उसको जमुना के जल में दर्शन करवे को आई हो ना। अब एक काम करो, अच्छे घर की स्त्रियां आधी रात के समय ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं निकलती, चलो अपने अपने घर लौट जाओ। बेचारी गोपियां तो उदास हो गई, क्या कहें, घर से चली तो आई, अब घर जाएंगी तो फिर पति नाराज होगा, सास नाराज होगी। जब गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया तो अंत में भगवान कहने लगे, अच्छा अब हमारी सारी बात समझ में आ गई, तुम्हारा पतियों से कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? अपने अपने पतियों को छोड़कर तो नहीं चली आई मेरे पास? अरे गोपियों, ये तो तुमने बहुत ही बुरा किया। पति चाहे जैसा भी हो, कभी भी स्त्री को अपने पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कहने लगे, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्थिरभिर्नहा तप्यो लोके सुभिर्पात की। पति चाहे जैसा भी हो, चाहे पति दुशील हो, जिसे शिष्टाचार न आता हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो अंधा हो, कैसा भी हो, और यही बात जो भगवान अभी कह रहे हैं ना, यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखी है। क्या कहते हैं? वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना
ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नार पाए जमपुर दुख नाना। कभी भी पति का त्याग मत करो। पति चाहे जैसा भी हो, वृद्ध, रोगवश, जड़, धनहीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अतिदीना, चाहे जैसा भी हो, चाहे कितना भी नाराज होता रहो माताएं, कान खोलकर सुन लेना। चाहे वो महीने में 2 बार लाठी लेके सेवा भी क्यों ना कर दिया करे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। आज की कथा हमारे भाइयों को तो बड़ी जच रही होगी। अरे राम राम, गलती कर गए, श्रीमती जी को नहीं लाए, उन्हें भी ले आते तो हमारी तो सुनती नहीं, शायद महाराज की सुन ले। बड़ी जच रही होगी आज। और बात भी सही है जी, इसमें कोई मिलावटी बातें नहीं है। भागवत में भगवान ने कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, पति चाहे आपसे नाराज हो जाए, क्रोध करता हो, लेकिन फिर भी आप तो अपने मन में यही सोच विचार रखना कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, देवता ही है, जैसा भी है। और भैया पति पत्नी में तो झगड़ा हमेशा होता ही रहता है, हर घर में। पति और पत्नी का संबंध ही ऐसा है, बात हो गई और घर छोड़कर जाने लगे। ऐसा कभी मत करना, नहीं कि जरूरत ना पड़े, जगह बहुत महंगी, आप लोग जानते ही हो। हाँ, प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हो। ऐसे थोड़ी कि पसर पसर के बैठो, आराम से थोड़ा कम जगह में ही काम चलाओ। तो एक श्रीमान जी जब भोजन करने के लिए बैठे, देखो बात बात पर झगड़ा हो जाता है। श्रीमान जी के सामने जैसे ही भोजन की थाली आई तो नाराज हो गया। तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। देखो ना, बिना घी की रोटी मुझको दे दी है, मुझे रूखी सूखी रोटी खवा रही है और खुद खा रही है माल, ताई से पड़ रही है लाल। नाराज होने लगा। जब नाराज हुआ, मेरी रोटी पर घी क्यों नहीं लगाया? पत्नी को गुस्सा आई और पत्नी ने रसोई घर से ही बेलन फेंक के दिया और निशाना इतना पक्का हो गया था कि पति के माथे पे आके लगा। इतना भारी भरकम बेलन जब पति के माथे पर आकर लगा, सो माथे पे एक माथा और निकल आया, वो गूंगर और निकल आया और भीतर से चिल्लाती हुई आई कि तुम्हारी रोटी में घी तो तब लगाती जब घी लेकर आते। 4 दिन से चिल्ला रही हूं, घी ले आओ, घी ले आओ, मेरी सुनते कहां हो? जैसे ही चिल्लाई, पति को ध्यान आया गलती तो अपनी है, गलती तो अपनी है। मेरी पत्नी इतने दिन से कह रही है घी ले आओ और मैं रोज बातों में भूल जाता था। चलो कोई बात नहीं, लाओ घी का डब्बा, हम अभी घी लेकर आते हैं। घर से घी का डब्बा, खाली डब्बा लेकर चला, बाजार में पहुंचा घी लेने के लिए। तब तक एक मित्र मिल गया। मित्र ने कहा, रे भैया राम राम। राम राम भैया। अपना मुंह छुपाने लगा। इसको अभी दूसरा माथा दिखेगा तो पूछेगा कहां से लगी, लेकिन कब तक छिपाता, दिखाई पड़ गया। मित्र ने आकर कहा, अरे ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी? अब बेचारा क्या कहता कि पत्नी से पिट कर आया हूं। अब बातें बनाने लगा, अरे कुछ नहीं, वो पैर फिसल गया, सिर लगा पत्थर पर, चोट लग गई। मित्र ने समझाइश दी, अरे भैया तुमने गलती की, जिस टाइम तुम गिरे थे उसी समय इस पर माथे पर घी लगा लेते तो ये तुम्हें इतना दर्द नहीं करता। दोबारा फिर माथा ठोका, घी घर में होता तो ये चोट ही काय को होती। ये सारा खेल घी का ही तो है। तो
बात बात में झगड़ा घर में हो जाए